ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 के राष्ट्रभाषा रखने वाले सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज हम हमारे जो हिंदी किताब के व्याकरण विभाग के जो लेखन, वर्तनी, अनुनासिक और द्रुत विचार आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। हम वर्तनी इसे कहेंगे, लेखन। लिखित ध्वनि क्रम को वर्तनी कहते हैं। इसे खिजे या वर्ण विन्यास भी कहते हैं। तो जो लिखित ध्वनि क्रम जब हम लिखते हैं उसके जो वाक्य विन्यास है उसे हम वर्तनी कहते हैं। तो इसे और भी एक नाम है खिजे या वर्ण विन्यास। हिंदी और ओडिया दोनों भाषाओं से अधिकांश शब्द संस्कृत से आए हैं। तो संस्कृत हर भारतीय भाषा का जननी है। तो हर भाषा संस्कृत से आए हैं। तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तो संस्कृत के शब्द हिंदी, उड़िया हर भाषा में है। तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के रूप दोनों भाषाओं में बदल भी गए हैं। तो ये जो संस्कृत शब्द और जो दोनों भाषा में जब बदल दिए तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो संस्कृत के शब्द अपनी तरह से थोड़ी सी बदल कर हम जब लिख देते हैं वो तद्भव होता है, संस्कृत से उद्भव। कुछ शब्द अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं से आए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। उड़िया में भी हम पढ़ चुके हैं, ऐसे तत्सम, तद्भव, विदेशी। तो हिंदी में भी वैसे ही है। तो विदेशी शब्द कौन सा है? अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं से जो शब्द हम हिंदी में व्यवहार करते हैं इसे विदेशी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द के वर्तनी हिंदी और ओडिया में कहीं कहीं अलग हो जाती है। तो ओडिया में हम अलग लिखते हैं, हिंदी में भी कभी अलग लिखते हैं। तो ये विदेशी शब्द कहीं कहीं अलग दिखते हैं। उसके बाद आता है हर भाषा की अपनी प्रकृति होती है। जितने सारे भाषा है भारत में, तो इस भाषा में सबका प्रकृति अलग अलग है। इस दृष्टि से शब्द की वर्तनी की बदलती है। दूसरी भाषा के रूप में हिंदी सीखते समय अपनी मातृभाषा की वर्तनी का प्रभाव पड़ सकता है। जब हम उड़िया कहते हैं तो कभी कभी हिंदी को भी उड़िया की तरह लिख देते हैं। ऐसे प्रभाव से बचकर हिंदी की शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे जो प्रभाव पड़ता है हमारी भाषाओं का, अपनी मातृभाषाओं का राष्ट्रभाषा में, तो इससे थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो हम भाषा की शुद्धता को रख सकते हैं। उसके बाद आता है अनुनासिकता। सभी स्वर अनुनासिक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हवा मुख विवर और नासिका विवर दोनों विवरों से निकलती है। तो ऐसी स्थिति में सभी जो स्वर वर्ण है वो अनुनासिक हो सकते हैं। परंतु ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, हवा मुख विवर यानी मुख से अंदर और नासिक से अंदर दोनों विवरों से निकलती है। अनुनासिकता को दो प्रकार से लिखा जाता है। कैसे? चंद्रबिंदु द्वारा और दूसरा है बिंदु द्वारा। तो बिंदु द्वारा लिख सकते हैं और चंद्रबिंदु द्वारा लिख सकते हैं। चंद्रबिंदु का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर मात्रा न होने पर होता है। तो जैसे धुआं, गांव, सांप, नदियां, मलाएं, जाऊंगा, जहां, कहां, हूं। तो शिरोरेखा कौन सा है? जब हम अक्षर लिखते हैं उसके ऊपर एक रेखा खींचते हैं, सिर के ऊपर एक रेखा, इसको कहते हैं शिरोरेखा। इसको ऊपर थोड़ा सा ऊपर ऐसे सटाकर मत लिखना, नहीं तो ये गलत होता है। तो चंद्रबिंदु हमेशा शिरोरेखा के ऊपर लिखना चाहिए। और कैसे ना, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा ना हो रही, ऊपर कोई मात्रा नहीं होता है, सिर्फ ऐसे आकार हो, ऐसे कुछ हो तब जाकर हम लिखते हैं। तो जैसे धुआं, गांव, सांप, इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है, इसीलिए हम इसके ऊपर चंद्रबिंदु दिया है। मालाएं, जाऊंगा, जहां, कहां, हूं। दूसरा आता है बिंदु। बिंदु का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा होने पर होता है। ये नहीं होने पर होता है,
बिंदु होने पर होता है। जैसे सिंचाई, यहाँ ऊपर छोटी की मात्रा है सिंचाई, ईंट यहाँ भी है गई वाला, नींद यहाँ भी शिरोरेखा के ऊपर है मात्रा, मैं, है, चौंकना, बच्चों, पढ़ी, ऐसा अनेक शब्द इसमें बिंदु लगता है। तो कब होता है? शिरोरेखा के ऊपर जब मात्रा होने पर ये लगता है। इसको याद रखो बच्चों, क्योंकि ये जब शून्य स्थान भरिए तो इस तरह की प्रश्न आएगा। जैसे व्यास का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर मात्रा न होने पर होता है, या इसे कुछ आ सकता है। जैसे बिंदु का प्रयोग कहाँ होता है? वह व्यास के ऊपर होता है। इसे कुछ प्रश्न हमारे परीक्षा में भी आ सकता है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अनुस्वार, नासिकीय व्यंजन अर्ध व्यंजन के रूप में वर्गीय व्यंजनों के साथ संयुक्त होने पर विकल्प में अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे नासिकीय व्यंजन अर्ध व्यंजन के रूप में वर्गीय व्यंजनों के साथ, जैसे गंगा, इसको हम विकल्प के रूप में इस तरह से बिंदु देकर लिख सकते हैं। चंचल, इसे हम लिखते हैं उस तरह से कंपन, नंद, दंड, इस तरह से बिंदु देकर हम लिख सकते हैं। शब्दों के रूप परिवर्तन, तू कल वहां बड़ा कमरा अवश्य ले, ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है तुझे कल वहां बड़े कमरे अवश्य लेने पड़ेंगे। तो यहाँ दो वाक्य दिए हैं। यहाँ पहले वाक्य में 7 पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे वाक्य में ये 7 पद मूल, पहले वाक्य में 7 पद है, ये 7 पद मूल रूप में, ये जो 7 पद इसका मूल रूप में है। फिर दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य में उनमें से 4 पद मूल रूप में नहीं है। ये जो 4 पद है, तू, तुझे, बड़ा, बड़े, कमरा, कमरे, ले, लेने पड़ेंगे, से इसके मूल रूप थोड़ा सा बिगड़ गए, अलग रूप ये का। जैसे मूल रूप में है तू, तू को जैसे हो गया है, उनमें परिवर्तन या विस्तार हो गया है। ये जो सब परिवर्तित हो गए, तू तुझे हो गया, बड़ा बड़े हो गया, कमरा कमरे हो गया, ये क्यों हो गया ना? इसमें विकार आ गया है। जबकि 3 में परिवर्तन या विकार नहीं हुआ। कौन कौन तीनों में परिवर्तन नहीं हुआ? जैसे कल, वहां, अवश्य, इन तीनों शब्द में कोई परिवर्तन नहीं है। वो एक मूल रूप में ऐसे भी यहाँ थे, ऐसे भी वहाँ, ये जिधर भी गया वो भी मूल रूप में ही रहा। वहाँ वहाँ, कल कल, अवश्य अवश्य, और बाकी के सब अलग हो गए, मूल रूप से परिवर्तित हो गए। जैसे तू हो गया, तू मूल रूप में है, उसका परिवर्तित रूप क्या है? तू को, तुझे, बड़ा, बड़ा युक्त प्लस एक, बड़े, कमरा, कमरे में एक युक्त हो गया, कमरे, ले, ले में ने, लेने, और पढ़ेंगे इसका सहायक क्रिया लग गया। तो इसका परिवर्तन रूप ऐसा हो गया, लेटा, ले, लेने हो गया, और उसमें पढ़ेंगे इसका सहायक क्रिया लग गया। तो वाक्य में आने पर शब्दों के रूप बदलते जाते हैं। तो जब वाक्य में आते हैं तब शब्दों के रूप बदलते जाते हैं। अतः शब्दों के 2 रूप होते हैं, एक मूल रूप या विकरी, दूसरा है विकरी रूप या परिवर्तित रूप। हमने 8वीं कक्षा में भी पढ़ा था, मूल रूप या अविकरी शब्द, अविकरी रूप या परिवर्तित रूप। परिवर्तन लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के कारण हो जाता है। जो हमने पढ़ा था, तो जो विकरी रूप है, परिवर्तित रूप, वो किस कारण होता है? हाँ, ये सब कारण के लिए होता है। लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के कारण ये परिवर्तित रूप हो जाता है। जैसे लिंग के कारण कैसे हुआ? जैसे लड़का, लड़की हो गया, अच्छा, अच्छी हो गया, मेरा, मेरी, पढ़ता, पढ़ती। उसी तरह से वचन के कारण परिवर्तित हो गया, लड़का, लड़के, अच्छा, अच्छे, मेरा, मेरे, पढ़ता, पढ़ते। तो इस तरह से वचन और लिंग के कारण परिवर्तन हुआ। पुरुष के कारण मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ये,
तो ये पुरुष के कारण सर्वनाम सब परिवर्तित हो गया। कारक के कारण, कारक के कारण कैसे? कमरा कमरे में, छोटा लड़का छोटे लड़के ने, वह उसने उसे, वे उन्होंने उन्हें, ये सब कारक के कारण उसका परिवर्तित रूप है ये सब। तो ये सब हमको याद रखना है। काल के कारण परिवर्तन होता है। कैसे? जाता है, भूतकाल में गया, भविष्यकाल में जाएगा। पढ़ता हूँ, पढ़ा, पढ़ूंगा। इस तरह से काल के कारण भी शब्दों का परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन या विकार 4 प्रकार के शब्दों में होता है। कैसे? इसलिए विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तो परिवर्तन या विकार 4 प्रकार के शब्दों से होते हैं। कैसे कैसे शब्द? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 शब्दों का परिवर्तन होता है। अभिकारी शब्दों में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द अपने मूल रूप में ही वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। तो ये जो अभिकारी शब्द, इसमें ये मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द अपने मूल रूप में हमेशा रहते हैं। इन्हें अव्यय पद भी कहते हैं। तो अभिकारी शब्द का जो दूसरा नाम है उसे अव्यय पद के रूप में वो जाना जाता है। ये भी 4 प्रकार के होते हैं अव्यय पद। इन्हें अव्यय पद कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादि बोधक। तो अव्यय पद को भी 4 भाग में किया गया है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंधबोधक अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। शब्द पद विकारी और अविकारी एक सारणी में हम इसको प्रकाश कर दिया है। विकारी शब्द 4 भाग में है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी अव्यय पद, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादि बोधक। ये सारणी में करने का कारण है, आपको याद रहेगा कौन किस प्रकार है। इसको इस तरह से याद रखिएगा। एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। बूढ़ा हाथी आप ही धीरे धीरे जा रहा था। तो यहाँ विकारी शब्द क्या क्या है इस वाक्य में? संज्ञा है हाथी, संज्ञा शब्द है। सर्वनाम क्या है? आप। विशेषण है बूढ़ा और क्रिया जा रहा था। तो क्रिया जा रहा था। तो इस तरह से यहाँ हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द ढूंढ लिए। अब बाकी कौन बन रहा? ना अभिकारी शब्द। अव्यय पद कौन कौन सा है? जैसे धीरे धीरे और ही। ये जो धीरे धीरे जा रहा था और ही, आप भी जा रहा था, ही इधर है अव्यय पद और धीरे धीरे भी अव्यय पद। इसी तरह से हम उसका विकारी अभिकारी शब्द वाक्य से निकालेंगे। बाकी जो हम विकारी शब्द के पहला जो आता है संज्ञा पद, हम नेक्स्ट क्लास में उसका क्लास लेंगे और आप संज्ञा के बारे में हम पढ़ेंगे। संज्ञा के प्रकार है और संज्ञा से कहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।